हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएफएस। उम्मीद करता हूं आप सब इस नेक्स्ट सीरीज का वेट कर रहे होंगे कि सर अगली वीडियो कब आने वाली है। हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए था और हमें नेक्स्ट टॉपिक भी देखना था। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग सच अ लव फॉर दिस मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की जो मैं सीरीज चला रहा हूं। इसको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो भाई आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दे सकते हैं। कोई डाउट रहता है या क्वेश्चन का आंसर तो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं। आइए मैं आज के क्लास में या बोले तो आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही ज्यादा रिपीटेड होने वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत पहले तो नहीं रिपीट होता था, लेकिन मैं लास्ट के 2 साल से इस लास्ट के 2 CSR नेट के पेपर से इस टॉपिक से क्वेश्चन देख रहा हूं। वो थोड़ा एडवांस लेवल की बहुत बेसिक रिएक्शंस को पूछ रहा है। एडवांस कुछ भी नहीं है, बस रिएक्शंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का तड़का लगा दे रहा है और क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जा रहा है। हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको एक एडवांस लेवल, बोले तो एडवांस बोलने से थोड़ा डर सा लगता है सर, तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ बोलिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएगा। ये सारा टॉपिक वो पिक कर रहा है नार्न्स बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वहां से। इसके ऊपर कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाल ही में वो पूछ रहा है। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल 2 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स में पूछ रहा है। यानी आज का जो सेशन है वो आपको 4 मार्क्स दिला के जाएगा। इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर पढ़ के जाएंगे हम। आइएगा, इसमें जाने से पहले मैं आपको पिछले क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं। देखिएगा मैंने 2 मॉलिक्यूल्स बनाए थे और आपको बताना था एक में केमिकल शिफ्ट के बारे में और दूसरे मॉलिक्यूल में यू हैव टू टेल मी अबाउट कि दूसरा वाला मॉलिक्यूल आखिर है क्या, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, वो कैसा कैरेक्टर रखता है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी केमिकल शिफ्ट पूछे ना तो आपका पहला फर्ज यही बनता है कि आप चेक करिए कि जो भी गिवन मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। आपको पता लगेगा कि इस सिस्टम में 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो एंटी एरोमेटिक होता है। तो आप फिलहाल के लिए तो आंख बंद करके क्या करेंगे, जैसे आप एरोमेटिक सिस्टम में बाहर वाले सेंटर्स को शील्डेड बनाते थे और अंदर बाहर वाले सिस्टम्स को डीशील्डेड बताते थे और अंदर वाले सिस्टम्स को शील्डेड बताते थे, यहां चीजों को रिवर्स कर देना है। क्या कहना चाह रहे हो सर कि जब भी एंटी एरोमेटिक होगा क्या अंदर वाले सिस्टम्स अब डीशील्डेड हो जाएंगे? यस, यही आपसे कहना चाह रहा हूं। सर ये हो कैसे जाता है? भाई अगर मैं ये एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आधा घंटा तो मुझे यही एक्सप्लेन करने में लग जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो, जब भी हम एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट को सीखते हैं तो हम अपने मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होता है तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर्स रखता है, या फिर ऐसे बोलूं एरोमेटिक कैरेक्टर्स डायामैग्नेटिक कैरेक्टर रखते हैं। तो उनके केस में जो जनरेट होने वाली फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन अलग होती है। और जब कोई पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल लेता हूं या फिर कोई एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल लेता हूं तो वो नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है और उसकी फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलग तरीके से जनरेट होती है। तो मामला रिवर्स हो जाता है। मैंने थोड़ा हिंट दिया है कि इसके बारे में सोच कैसे सकते हो। ये वही जो कोन का डायग्राम नहीं बनाते थे बेंजीन में बचपन में, वही डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा। और एंटी एरोमेटिक में मामला उल्टा निकल के आता है, अंदर वाली रीजन्स क्या हो जाएंगे? डीशिल्डेड। यानी इस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को आप देखोगे तो ये काफी हाई देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन सीएसआईआर नेट एक बारी पूछ भी चुका है और इस तरह के कॉन्सेप्ट वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, इस वजह से हमने इसे डिस्कस किया है। इसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था, एक अनायन लिया था हमने। जैसे ट्रोपाइलियम कटायन होता है वैसे ही ट्रोपाइलियम अनायन लिया था। हो सकता है आपने इस मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक बता दिया हो, तो भाई ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा। आप इसे एक्सेप्शन कह सकते हो, पर मैंने इसका पूरा रीजन के साथ आपको चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। अगर आप एरोमेटिसिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं और कंप्लीट डेप्थ में इसे समझना चाहते हैं तो मैंने आईएफएस के आईआईटी जैम चैनल पर, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो जैम लेवल का होगा, नहीं। अब जैम चैनल है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जैम लेवल की चीजें पढ़ाई हैं। आप आईएफएस आईआईटी जैम पे जाइएगा,
मैंने एरोमेटिसिटी के ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज बना रखी है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं, हर एक रिंग सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है, उसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो रिंग होती है ये एक नॉन एरोमेटिक रिंग होती है, बात को समझिएगा। ठीक है सर, कैसे होती है थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कंप्लीट पिक्चर आप इस लेक्चर सीरीज में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि ये रिंग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाती है, और फायदा यूं उठाती है कि ये अपने sp3 सेंटर या फिर बोले तो ये जो अनायनिक सेंटर है इसे आउट ऑफ प्लेन भेज देती है। अच्छा ऐसा होता है सर, ये अनायन आउट ऑफ प्लेन चला जाता है और ये लोकलाइज्ड नेचर का हो जाता है। लोकलाइज्ड बोले तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो अब यहां से जब इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का साइक्लिक रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, और जब साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं हो रहा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है, इसकी कंप्लीट पिक्चर और कहानी सीखनी है, इसके जैसे और भी एग्जांपल्स और एक्सेप्शन सीखने हैं, आई विल सजेस्ट यू इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस लेक्चर सीरीज के शुरू में मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी डिस्कस करी हुई है, 3 लेक्चर डिवोट किया है मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहां से आ गई, यही सोच रहे हो ना, जाके देखिए लेक्चर, आपको बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। वहां हक्कल रूल भी डिराइव किया है मैंने, ये भी बताया है कि फ्रॉस्ट साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है, सब कुछ। तो आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। आइए अब आज के सवाल पे आते हैं, और आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हाल ही के 2 साल के पेपर में देखा जा रहा है, मैंने लास्ट 2 साल का नेट देखा, ये रिपीट हो ही रहा है। मैंने एक कॉन्सेप्ट पिक किया है, इसके ऊपर का एक, शायद इसके नीचे कुछ पेजेस छोड़ के, नान्स बुक में कुछ पेजेस छोड़ के जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो पूछ लिया है, मैंने उसी के कुछ पेजेस ऊपर का कॉन्सेप्ट पिक कर लिया है, क्योंकि पूछ तो सकता ही है और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा, हम बचपन में हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ते थे, याद आ रहा होगा BH2। अब मैं भाई हाइड्रोबोरेशन पढ़ाने तो नहीं बैठूंगा ना, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, उसके लिए कभी अलग से लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट, तो बेसिक से चीजें सिखाऊंगा। पर फिलहाल यहां हम सर कुछ एडवांस लेवल की बातें करने के लिए बैठे हैं। देखिएगा, लेट सपोज हमारे पास एक एल्कीन थी, कुछ इस फैशन में बना के दे देगा, ठीक है, इसके ऊपर कुछ इस फैशन में CH3 लगी थी, और यहां पर एक बोरॉन वाला ग्रुप देगा। बहुत ध्यान से समझना, इस सेंटर पर बोरॉन है, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, इस सेंटर पर CH3 लगा देगा, और इस सेंटर पर अबव द प्लेन CH3 लगा देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हाइड्रोबोरेशन करा सकते हो क्या, तो आप तुरंत बोलोगे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, मतलब इस सेंटर से बोरॉन को जोड़िए और इस सेंटर से हाइड्रोजन को जोड़िए और मॉलिक्यूल में अटैच कर दीजिए, और फिर जब आप अगले स्टेप में इस्तेमाल करते हैं सर H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तब आपका प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा गया, इस बार क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया कि बताना ये जो OH ऐड होगा ये अबव द प्लेन से होगा और या बिलो द प्लेन से होगा। हमारे तोते ही उड़ गए, ये क्या पूछ लिया, स्टीरियो केमिस्ट्री। एग्जाम में 4 मार्क्स में जैसे ही स्टीरियो केमिस्ट्री दिखती है हम क्वेश्चन को पहले ही छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चंस हैं ही ऐसे जो पहले से तैयारी करके जाएगा, जो पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके जाएगा वही लगा पाएगा। एट द मोमेंट तुम सोचोगे कि नया नया क्वेश्चन है क्लिक कर जाएगा, नहीं होने वाला। इतना एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, हिलेगा भी नहीं। तो करें कैसे सर, सिखाइए ना हमें, सिखाने ही तो आए हैं भाई। सुनिएगा, देखिए, हम सब जानते हैं कि जब भी हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाते हैं, ये रिएक्शन सिन फैशन में होती है। ये बात तो मानोगे, मानेंगे सर, सिन फैशन में होती है, मतलब कि तो एल्कीन के एक साइड से, कि तो दोनों हाइड्रोजन और बोरॉन नीचे से, या फिर दोनों ऊपर से, कहीं से भी ऐड हो सकते हैं। मान लो कि ये एल्कीन है, तो भाई इसमें हाइड्रोबोरेशन की तो ऊपर से हो सकता है या नीचे से हो सकता है, यही तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी ना। हाँ सर, होंगी तो यही दो।
तो आओ मैं इस मॉलिक्यूल को लूंगा, इस बोरॉन वाले मॉलिक्यूल को लूंगा और एल्कीन के पहले हाइड्रोबोरेशन बोले तो सिन एडिशन करवाएंगे। सर इसके दो अप्रोच हो सकते हैं कि तो एल्कीन के ऊपर से आ सकता है ये मामला या फिर एल्कीन के नीचे से आ सकता है ये मामला। मानोगे मेरी बात को? सर मानेंगे आपकी बात को। इसका मतलब अब अगर मैं यहां से प्रोडक्ट बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखिएगा मैं नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूं, ठीक है। मैंने इस एल्कीन को थोड़ा सा घुमा के इस फैशन में अरेंज कर लिया, मेरी मजबूरी को समझना, क्योंकि मुझे 2 डायमेंशनल में तुम्हें चीजें इमेजिन करवानी है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। CH3, इस सेंटर पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, इस कार्बन से CH3 और इस कार्बन से CH3। मस्त एल्कीन बना ली मैंने। मैं सबसे पहले तुम्हें टॉप फेस का समझाता हूं कि जब भी आने वाला बोरॉन और हाइड्रोजन टॉप फेस से आएगा तो क्या होगा। बात की गहराई को समझना, मैंने इस सेंटर पर बोरॉन लिया है और यहां हाइड्रोजन लिया है। देखो इस कार्बन से बोरॉन अटैच होगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन, ये चीज पहले ही समझा दी है। जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो हम ब्रेक करके पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव वाला सेंटर बोरॉन से और ये वाला सेंटर हाइड्रोजन से अटैच कर देते हैं। यही हमें शॉर्टकट सिखाता है। यही चीज को हम रामबाण मान के आगे आ जाते हैं। बोरॉन को इस कार्बन से और हाइड्रोजन को इस कार्बन से अटैच करने की इच्छा प्रकट करते हैं। ध्यान रखना, ये येलो कलर का जो भी बना रहा हूं इसे थोड़ा टॉप फेस से इमेजिन करने की कोशिश करना। मैं कुछ मॉडल्स लाके भी तुम्हें समझा सकता था, पर मैं मॉडल्स में भरोसा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मॉडल्स कभी भी तुम्हारे साथ एग्जाम में नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारा थॉट प्रोसेस जरूर जाएगा। तो हम उसे बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। यस सर, आप आगे चलिए और हमें सिखाइए। देखना भाई, बोरॉन के ऊपर एक 5 मेंबर्ड की रिंग लगी हुई है, सही बात है। यस सर, इस सेंटर पे हमने क्या बना लिया, एक 5 मेंबर्ड की रिंग बना ली, ठीक है। यस सर, अब बोरॉन के इस सेंटर और इस सेंटर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूं सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाई दे रहे होंगे। सर बनाएंगे तब तो दिखाई देंगे। अच्छा देखिएगा, अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है? हाँ भाई देखना ध्यान से, एक हल्का सा मिस्टेक हुआ है। ये CH3 इस साइड पे है ना, मैंने कुछ किया नहीं है, इस मॉलिक्यूल को यूं घुमाया है। भाई देखिएगा, इसको थोड़ा सा इधर इन प्लेन, अरे जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं घुमाते वैसे इसको पकड़ के ऐसे घुमा देना। तो ऐसे घुमाने पे बनेगा क्या? सर आपने एक हल्का सा मिस्टेक ये किया है, आपका CH3 दूसरे साइड चला गया है सर। ये CH3 यहां होना चाहिए था और ये हाइड्रोजन यहां होना चाहिए था। बात को मानोगे? मानेंगे सर। देखो फिर से, अगर इसी दोनों येलो कलर के कार्बन्स को पकड़ के सीधा कर दूं तो क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। अब मैं इसके ऊपर बोरॉन बना रहा हूं। अब इस सेंटर से नीचे की डायरेक्शन में, नीचे, अच्छा जरा मैं फिर से कह रहा हूं, मैं 2 डायमेंशनल में चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे भाई। सर ये CH3 यहां से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है और यहीं से ऊपर की डायरेक्शन में एक हाइड्रोजन जा रहा है। अगर मैं यहीं एक और हाइड्रोजन बना दूं तब तुम्हें चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। दिखाई पड़ रहा है? ये हाइड्रोजन ऊपर और ये हाइड्रोजन ऊपर। अच्छा ध्यान से देखना जरा, यहां का CH3 कैसा है? बिलो द प्लेन है। जो कमजोर दिल वाले लोग हैं वो थोड़ा और ध्यान से सुनेंगे भाई। इस सेंटर पर CH3 कहां आ रहा है? नीचे की साइड। ऐसा करता हूं, इसे 1 बोल देता हूं, इसे 2 बोल देता हूं। अब तुम्हें बेहतर समझ में आएगा, ये वही 1 सेंटर है और ये वही 2 सेंटर है। अब मैं बिलो और अबव ना दिखा के तुम्हें नीचे और ऊपर से दिखा रहा हूं। ये तब ऐसा केस जनरेट होगा जब ये पूरा सिस्टम कहां से आएगा? टॉप फेस से आएगा। मेरी बात की गहराई को समझना, बात तो सही है सर। जब भी टॉप फेस से आएगा तो हो क्या रहा है, ये CH3 और ये CH3 आपस में टकरा जा रहे हैं सर, और ऐसी टकरार एक रिपल्शन पैदा कर रही है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉप फेस एक हिंडर्ड फेस की तरह बिहेव कर रहा है? बात तो सही है, टॉप फेस से कुछ न कुछ हिंड्रेंस महसूस हो रही है सर। आओ बॉटम फेस से देखें जरा। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें, आप मिस कर देते हैं इन चीजों को। देखिएगा, इस सेंटर पर हाइड्रोजन और इस सेंटर पर CH3। सर इसको आप इस फैशन में क्यों दिखा रहे हैं? भाई जो सबसे आसान तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का मैं वही यूज करूंगा। 5-6 घंटे खराब करने के बाद ये चीजें निकलती हैं, तब मैं आपको चीजों को बहुत ही आसानी से समझा सकता हूं।
फिर से सुनिएगा। अब हम बॉटम फेस से चेक करना चाह रहे हैं सर। कहां से? बॉटम फेस से। बुक्स में लिखी हुई हैं ये चीजें, तुम जाके पढ़ सकते हो, पर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं समझ में आएंगी, समय लगेगा। वो काम मैंने आपका आसान कर दिया है, तुम्हें बस कहानी की तरह सुनना है। इस सेंटर पे बोरॉन होगा सर, और इस सेंटर पर हाइड्रोजन होगा। ऐसा इमेजिन करना कि ये नीचे बॉटम फेस से आ रहा है। ठीक है, यस सर, कर लिया इमेजिन। यहां एक 5 मेंबर्ड की रिंग बनी हुई है कुछ ऐसी, देखिएगा। मैं यही दोनों सेंटर्स को फिर से मार्क करूंगा, ये 1 वाला सेंटर है और ये 2 वाला सेंटर है। 1 वाले सेंटर पे CH3 यहां से नीचे जाता है सर, और 2 वाले सेंटर पे हाइड्रोजन यहां से ऊपर आता है सर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 2 वाले सेंटर से हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है और 1 वाले सेंटर से CH3 नीचे जा रहा है। येलो वाला चीज ऊपर है और पीले रंग वाला चीज नीचे है। यहां से CH3 नीचे। अब तुम ही बताना, ये CH3 तो ऊपर है और ये CH3 तो नीचे जा रहा है ना। क्या अब इन दोनों CH3 में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है? जवाब दो। नहीं सर, अब कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब टॉप फेस तो क्या हो गया? हिंडर्ड हो गया। और बॉटम फेस क्या हो गया? लेस हिंडर्ड हो गया। तो अब तुम ही बता दो कि सर किस फेस से एडिशन होगा? तो सर बॉटम फेस से होगा। एग्जाम में बैठे बैठे इतनी चीजें इमेजिन कर लेना एकदम से बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम सीख के गए हैं तब हम एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। आइए सर, हाइड्रोबोरेशन करा तो दीजिए, जरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा ये देखना। देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब जो भी चीजें डबल बॉन्ड के पीछे लगी होती हैं, हम उन्हें बिलो द प्लेन बना लेते हैं, और जो भी चीजें अबव द प्लेन, मतलब आपके एल्कीन के फ्रंट साइड में होती हैं, अरे सिंपल सी बात है, इस एल्कीन को हाफ से डिवाइड कर दो। जो भी इधर है उसे बिलो कर देना और जो भी इधर है उसे अबव कर देना। ऐसे करके करेंगे, आपका प्रॉब्लम किस कहीं पे भी गलत नहीं होगा। पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है सर? आ रही है। इस सेंटर पर एक CH3 बिलो द प्लेन है और इसी सेंटर पर एक CH3 अबव द प्लेन है। सर अभी जस्ट हमने नीचे से एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है और हमने यहीं पर सर एक बोरॉन वाला ग्रुप भी ऐड कर दिया। मैं पूरा रायता नहीं बनाऊंगा, सिर्फ बोरॉन दिखाऊंगा। और सर हमने पता है यहीं इसी सेंटर पर एक हाइड्रोजन और अबव द प्लेन एक CH3 भी लगा लिया। बात समझ में आ रही है सर? पूरी समझ में आ रही है। हमने इस सेंटर पर बोरॉन और हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया है। अगर जब मैं इसे H2O2 NaOH से ट्रीट करूंगा तब बताना क्या होगा? सर ऐसे केस में पता है, इस सेंटर पर OH बन जाता है और इस सेंटर पर H बन जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इन बेसिक बातों में नहीं उलझ रहा। इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें हाइड्रोबोरेशन आता है। नहीं आता तो पहले वो सीखिए आप, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को टारगेट कर पाएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, ये तो बना लिया हमने, लेकिन हमें तो ऑप्शन कुछ ऐसा दिया है, हम इसको कैसे बनाएं? ऐसा करने के लिए देखना, अच्छा यहां पर हाइड्रोजन कैसा होगा बिलो, और यहां पर हाइड्रोजन कैसा होगा अब। एक रास्ता तो ये है कि आप इन सेंटर्स पर, किन सेंटर्स पर, कहां चला गया वहां, इन सेंटर्स की RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें और फिर पीछे वाले की निकाल लें और कंपेयर कर लें। इतना लेंदी मेथड कौन अपनाएगा यार? तो थोड़ा छोटा मेथड बताइए। देखिए, हमें पता लगता है कि इन दोनों में ही जब भी हम चीजें चेक करते हैं तो सर इस ब्लू बॉन्ड के अलोंग, किस बॉन्ड के अलोंग, इस ब्लू बॉन्ड के अलोंग दो CH3 एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में हैं। और यहां पर भी वही मामला है सर, इस ब्लू बॉन्ड के अलोंग दो CH3 एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में हैं। तो यही कर लेते हैं, वहां पर भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मैं इस प्रोडक्ट को फ्रंट पेज पे ले आऊं क्या, ताकि तुम्हें कंपैरिजन में और मजा आएगा। मैं इसको इधर उठा के ले आ रहा हूं, ध्यान से देखना। इस सेंटर पर OH है, इधर H है, यहां बिलो द प्लेन भी CH3 है और अबव द प्लेन भी CH3 है। चमका इतना? और देखना सर, इस सेंटर पर अबव द प्लेन CH3 था और बिलो द प्लेन CH3 था। ये जो ब्लू कलर का बॉन्ड है ना, ये कोई नहीं है, यही बॉन्ड है। यानी इस बॉन्ड के अलोंग सर मुझे ये CH3 और इन दोनों में से किसी को भी पकड़ के आप
एंटी कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा, चाहे उसको चाहे इसको, दोनों ही सेम है। तो मैंने ऐसा करने के लिए कुछ रोटेशन करूंगा। देखना, मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला CH3 इस सेंटर पे आ जाए और ये वाला CH3 इस सेंटर पे आ जाए, या फिर ऐसे नहीं पसंद मत करिए, कैसे भी कर सकते हो एंटी, तो मैं कोई नहीं रोकने वाला। ये नीचे के साइड है तो मैं इसे नीचे ले आता हूं, एक CH3 यहां पर और एक CH3 यहां पर। बात की गहराई समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। देखिएगा, अगर मुझे ये CH3 कौन सा जो मैंने सर्कल किया है इसे इस सेंटर पे चाहिए मुझे, और ये CH3 इस सेंटर पे चाहिए, तो कुछ रोटेशन करी गई होंगी। सर इसको इधर लाया गया होगा, ये OH इधर गया होगा और H इधर आ जाएगा। जब मैं CH3 को पकड़ के खींचूंगा ताकि मैं इसे नीचे ला सकूं, तो OH कहां चला जाएगा? सर पीछे के साइड चला जाएगा। यानी क्या इस सेंटर पर OH बिलो द प्लेन और H अबव द प्लेन नहीं है क्या? बात तो सही कह रहे हो सर, ऐसा ही। हालांकि इस सेंटर की स्टीरियो मैटर नहीं करेगी क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है भाई, लेकिन फिर भी हम इसको भी मैच करा लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा इसका मतलब इसको पीछे की डायरेक्शन में रोटेट किया है। अच्छा, थोड़ा सा रोटेशन में हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी मैं इमेजिन करवाऊंगा। देखना, ये इधर जाएगा तो ये हाइड्रोजन बाहर के साइड निकल जाएगा। नहीं समझ में आता तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया करो भाई। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तो इस पोजीशन पे लाना है ना, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। इसको हल्का सा इधर रोटेट करिए सर, ये इधर जाएगा और हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा। ये CH3 घूम के यहां आके बैठ जाएगा। पीछे के साइड कौन चला जाएगा पता है सर? हाइड्रोजन। और बाहर के साइड कौन आ जाएगा? CH3। हालांकि हमसे इस सेंटर पर कोई स्टीरियो पूछ ही नहीं रहा वो, तो हम उसके बताएंगे भी नहीं। इसका मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्या मैं इसे कुछ ऐसा नहीं लिख सकता जहां ये CH3 और ये CH3 अपोजिट हैं और इस सेंटर पर OH बिलो द प्लेन लगा हुआ है। बस हल्का हल्का कन्वर्जन और हमें प्रोडक्ट मिल गया है। यानी ये वाला प्रोडक्ट हमें टिक करके आना था, और ये क्वेश्चन आएगा ना, लिख के ले लो, 4 मार्क्स में आएगा। और आने वाले साल्स में, मतलब आने वाले क्वेश्चन पेपर जो नेट पूछेगा, बहुत हेल्दी चांस है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर या एज इट इज यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में देखने को मिले। किसी ने नान्स बुक देखी होगी ना, इस एग्जाम्पल को देखना, 4-5 पेज पलट के आगे जाना, आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वो भी ऐसे ही स्टीरियो केमिस्ट्री में था। वो क्वेश्चन भी हम कभी लेके आएंगे, लेकिन वो किसी अगले सेशन में लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे स्टीरियो के साथ डील करना था, कैसे समझना था टॉप फेस और बॉटम फेस में। टॉप फेस हिंडर्ड हुआ, बॉटम फेस लेस हिंडर्ड हुआ, हमने नीचे से चीजों को अटैच किया और फिर यहां तक पहुंच गए और ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाए तो सत्यानाश कर दिया। तो ये चीजें भी हमें आनी चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है। भाई देखिए, नेट हल्के क्वेश्चन नहीं पूछता, वो हमेशा हर बार तगड़ा क्वेश्चन ही लेके आता है, कॉन्सेप्ट तगड़े लेके आता है। हल्का पूछना होता है तो वो पार्ट 2 में रखता है, मतलब पार्ट बी में रखता है, 2 मार्क्स में रखता है। 4 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होते हैं। मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल में डालूंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कुछ बढ़िया और जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। इसके बाद आप चाहें तो नाट्स बुक खोल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई होगी, आपको एक तगड़ा अच्छा नया कॉन्सेप्ट सिखाने में मैं सक्षम हुआ हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही एक मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसे आसान करके आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं, यही मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड पढ़ते रहिए, एंड वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।